Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see what is REPL in Node.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। एंड आज मेरा 4th वीडियो होने जा रहा है Node.js ट्यूटोरियल के ऊपर। ऑलराइट, एंड अगर अभी तक आपने मेरे बाकी की प्रीवियसली वीडियोस को नहीं चेकआउट किए जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो कि आज हम देखने वाले Node.js के अंदर एक फीचर है जिसका नाम है REPL। सो व्हाट एग्जैक्टली REPL इज, ठीक है, ये REPL का क्या मतलब होता है। एंड गाइस आप ठीक यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ REPL जो कि बोलता है कि Node.js में हमारे पास एक फीचर है जिसका नाम है REPL जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्या करने के लिए? Node.js के कोड के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड जावास्क्रिप्ट के कोड को डिबग करने के लिए। सो गाइस अब बात ये आ जाता है कि हम किस तरीके से Node.js के कोड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड को डिबग करना मतलब क्या, राइट। ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट आ चुके हैं हमारे इस REPL फीचर के अंदर। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि बेसिकली ये जो REPL है, राइट, ये कोई एक वर्ड नहीं है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो देखिए इन REPL जो R है ना वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आपके रीड को, एंड देन E रिप्रेजेंट इवेल, P रिप्रेजेंट P, एंड देन L फॉर लूप, राइट। सो गाइस रीड, इवेल, प्रिंट एंड देन लूप। एंड द बेस्ट पार्ट है गाइस जितना भी कुछ है ये हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में देख चुका है, राइट, एक्सेप्ट ये रीड वाली प्रॉपर्टी छोड़ के। सो आई रियली होप गाइस आपको पता चल गया होगा व्हाट एक्चुअली REPL इज। एंड ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि Node.js में ये REPL क्या होता है। आपको सिंपली बोल देना गाइस Node.js का ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जहां हम Node.js के कोड को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट के कोड को हम डिबग कर सकते हैं। एंड गाइस आप कभी REPL ना भूलो, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली REPL इज नथिंग बट, अगर आप विंडोज यूजर हो, राइट, तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज CMD। ये हमारा CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट है, राइट। तो इस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम अगर आप यूनिक्स या लिनक्स पे यूज करते हो वी हैव बस सेल, राइट। तो सेम गाइस ये जो CMD वो भी तो एक इन्वायरमेंट है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे सिस्टम को देते हैं, वो हमें रेस्पॉन्स बैक करता है। सो सेम गाइस जो CMD हमें विंडोज प्रोवाइड कर रहा है उसी तरीके से Node.js के अंदर भी आप इसको Node.js का CMD कह सकते हो, आप लोगों को याद रखवाने के लिए, राइट। सिंपल गाइस। अब देखो हम बिना किसी देरी के हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। सो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी हमारे प्रीवियसली वीडियोस में बताया था हाउ टू इंस्टॉल Node.js। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। एंड गाइस हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक काम बताता हूं कि मैं चलता हूं हमारे CMD पे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने CMD पे चलता हूं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर। जी हाँ गाइस, हम नया सीरीज स्टार्ट करें, सो लेट्स गो विथ न्यू फोल्डर। तो मैं गाइस E ड्राइव पे गया, अपने DIR नहीं कर सकता। सो गाइस व्हाट यू हैव टू राइट सिंपली MK मतलब मेक डायरेक्टरी, बेसिकली मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम होगा Node.js फॉर यूट्यूब, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया एंड देन एंटर इट। गाइस अब अगर मैं चलता हूं CD एंड देन Node.js अगर मैं टैप करता हूं एंड बूम गाइस वी हैव दिस Node.js फॉर यूट्यूब। सो गाइस मैंने जस्ट अभी आपके सामने विद द हेल्प ऑफ वन न्यू कमांड दैट इज मेक डायरेक्टरीज के थ्रू मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है। सो गाइस अब मैं क्या करता हूं, मैं VS कोड एडिटर में इस फोल्डर को ओपन करने वाला हूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूं, आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखिए मैं चलता हूं फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे जाना है एंड देन जस्ट अभी मैंने जो क्रिएट किया जो आपको दिखाता हूं Node.js फॉर यूट्यूब पे आपको जाना है एंड देन आपको सिलेक्ट कर देना है। दिस इज इट गाइस। अब हम जब भी फर्स्ट टाइम वर्क करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेलकम दिख रहा होता है, उसको क्लोज कर दीजिए। नाउ वी हैव आवर ब्रांड न्यू एडिटर, नॉट एडिटर, हमारा फोल्डर जहां पे हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। सो गाइस मैं क्या करता हूं, देखो अभी हमें किसी चीज की कोई बिल्कुल भी नीड नहीं, बिकॉज हमें देखना है व्हाट एग्जैक्टली Node.js REPL इज, राइट। तो सिंपली यहां पे आपको आना है एंड गाइस हमने हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी Node.js को इंस्टॉल कर ही चुका है। सो गाइस देखिए आपको क्या करना है, अगर आप एकदम टॉप पे देखोगे सो वी हैव दिस टर्मिनल। आप डायरेक्टली टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो गाइस बहुत ही ऑसम एक यहाँ पे शॉर्टकट आप देख सकते हो इसको ओपन करने का। सो कंट्रोल एंड देन बैक टिक अगर आप प्रेस करते हो तो वी हैव दिस टर्मिनल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो की प्रेस किया था गाइस, यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली इट्स अ शॉर्टकट जो कि बहुत ऑसम है। ऑलराइट, इसको फिलहाल अभी मैं साइड हटा देता हूं, आई मीन हाइड कर देता हूं। सो गाइस ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज योर टर्मिनल। सिंपल VS कोड एडिटर हमें ये टर्मिनल प्रोवाइड करवाता है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज Node.js REPL। सो गाइस देखो अगर आपको Node.js REPL इन्वायरमेंट के अंदर एंटर करना है जहां पे हम Node.js के कोड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड देन जावास्क्रिप्ट के कोड को डिबग कर सकते हैं, तो उस REPL के अंदर जाने के लिए गाइस यू हैव टू सिंपली राइट
node. जी हाँ guys, you have to simply write node and 3 to 1 and boom guys. Now this is your REPL guys. अभी जस्ट आप देख सकते हो कर्सर चेंज हो चुका है. ये जो पार्ट है ना, अब जैसे ही हम नोड लिखते हैं राइट तो हम हमारे REPL इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हैं राइट. सो देखो गाइस, मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. सो गाइस, अभी जस्ट मैंने जो कमांड कॉपी किया, अगर मुझे उसको ऐड करना हो तो उसके लिए मुझे एक न्यू फाइल को करना पड़ेगा क्रिएट. जी हाँ गाइस, मुझे इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा. तो देखो गाइस, मैं चाहूँ ना तो बहुत इजीली यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप VS कोड के अंदर जो टर्मिनल हमें मिलता है उसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो गाइस, ये जो पार्ट है मुझे इसके बाहर जाना पड़ेगा. REPL इन्वायरमेंट के मुझे पहले बाहर जाना पड़ेगा ताकि मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकूं इस फोल्डर के अंदर. सो देखो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई नो स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा यार मैं तो सिंपली यहाँ पे जाके कर सकता था, बट बिलीव में गाइस लेटर ऑन मोस्टली सब CMD के थ्रू ही करते राइट. CMD आई मीन हमारे टर्मिनल के थ्रू. तो देखिए, अगर आपको एग्जिट करना हो तो यहाँ पे लिखा गाइस, इन्होंने बोला कि अगर आप हेल्प लिखते हो तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर मुझे इस REPL के बाहर जाना है तो आई नीड टू टाइप .exist. सो .exit एंड बूम गाइस, मैं बाहर आ चुका हूं. अभी मैं CLS क्लियर कर देता हूं. चलो ठीक है. सो देखो गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टार्टिंग में मेक डायरेक्टरी के थ्रू एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके दिखाया था ना. उसी तरीके से उस फोल्डर के अंदर मुझे अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करना हो, सो सिंपली गाइस यू हैव टू राइट टाइप नल. इट मीन्स कि हम एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करें एंड देन ग्रेटर देन का सिंबल एंड देन जो भी आपका फाइल का नाम हो आप यहाँ पे दे दीजिए. सो फिलहाल के लिए मैं दे देता हूँ index.js एंड बूम गाइस. सी देखो, हमें एरर जरूर आ रहा, बट आपने नोटिस किया कि यहाँ पे देखो index.js का एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है ना. ये एकदम ऑसम. एंड ये जो एरर आ रहा है ना, ये इसलिए एरर नहीं आ रहा कि भाई ये काम नहीं किया. ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको उसका पाथ नहीं मिल रहा है एंड हमें उससे लेना देना ही नहीं है. ठीक है, अगर आप मैं यहाँ पे चल के dir लिखता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो वी हैव वन index.js फाइल हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर. चलो ठीक है, हमारा इतना काम हो गया. चलो गाइस, अभी ये जो 2 कोड या 2 कमांड मैंने लिखे वो REPL के अंदर नहीं था. इंडेक्स तो मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि जो मैंने कॉपी किया था गाइस मुझे उसको पेस्ट करना था. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, जो कि बहुत ऑसम है. ठीक है, यहाँ पे मैं एज इट इज इतना करके रख देता हूँ. सो देखिए गाइस, व्हाट इज REPL वो तो हमने समझ लिया, बट REPL के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए. सो देखिए गाइस, अगर हमें REPL स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे. ऑसम गाइस, यू हैव टू राइट सिंपली. एक सेकंड में ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमें लिखना होगा सिंपली नोड. दी मोमेंट हम नोड टाइप करते हैं एंड हमारा काम ये हो जाता है. सो देखो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब गाइस हम सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, अब जितने भी आपके ऑपरेटर्स है, ऑपरेंड्स, उन सब की मदद से गाइस हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. सपोज 3 + 3 एंड एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस वी हैव 6. उसी तरीके से अगर मैं 10 और डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो वी हैव 2. उसी तरीके से गाइस अगर मैं 9 - 5 करता हूँ वी हैव 4. तो इस तरीके से गाइस हम बहुत ऑसम तरीके से यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशन उसको क्रिएट कर सकते हैं. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं 5 प्लस अगर मैं कर्ली ब्रेसेस आई मीन नॉट कर्ली ब्रेसेस, अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूँ 5 + 5 राइट एंड देन मैं माइनस कर दूँ गाइस 5 अगेन. सो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, ये हमें 10 दे रहा है, एकदम परफेक्ट है राइट. सो दिस इज कॉल्ड योर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, जहां पे आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो. एंड एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर ऑपरेंड एंड देन ऑपरेटर. ठीक है, जहां ये जो 9 है, ये जो 5 था, दैट इज योर ऑपरेंड एंड ये जो प्लस माइनस मॉड्यूलो भी हम देख सकते थे. एंड मॉड्यूलो अगर मैं आपको दिखाऊं, सो 9 डिवाइडेड बाई 3 तो आप देख सकते हो 0, बिकॉज रिमाइंडर 0 है, दैट इज योर मॉड्यूलर. सो ये जितने भी प्लस माइनस ये परसेंटेज ऑपरेटर बेसिकली मॉड्यूलर, इन सबको हम बोलते हैं ऑपरेटर. ठीक है, सो गाइस हमारा ये काम हो चुका है. अभी देखिए ना, व्हाट इज वेरिएबल्स, मतलब इसके अंदर गाइस हम वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं. मतलब ये आप समझ रहे हो, मतलब अगर हम ब्राउजर पे चलते थे हम क्या करते थे, इंस्पेक्ट पे चल के कंसोल करते थे, नॉट सोर्स कोड कंसोल. एंड यहाँ पे गाइस मैं सेम यही चीज कर सकता था, 3 + 3 = 6. तो जावास्क्रिप्ट जो पहले ब्राउजर पे चल रहा था गाइस, वो अब हम यहाँ पे चला रहे बहुत इजीली. ठीक है, नोड.js के इन्वायरमेंट में. दैट इज नथिंग बट योर REPL. ऑलराइट गाइस, आई होप आपको पूरा पता चल चुका होगा. नाउ हाउ टू यूज वेरिएबल्स, कैसे होते हैं वेरिएबल्स, लाइक वेर ए इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा एंड देन एंटर हिट, परफेक्ट. बट द मोमेंट में एंटर टाइप करता एंड बूम गाइस वी हैव थापा, है कि नहीं ऑसम. सो गाइस अगेन अब देखो, अब ये हो गया थापा. अब एक और चीज करता हूँ, वेर
बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली टेक्निकल, इस तरीके से टेक्निकल एंड एंटर हिट कर देता हूँ। नाउ गाइस सिंपली ए प्लस बी करता हूँ एंड बूम गाइस वी हैव थापा टेक्निकल। सो इस तरीके से गाइस हम वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज नथिंग बट योर मल्टी लाइन कोड। ठीक है, सो क्या होता है ये मल्टी लाइन कोड? मल्टी लाइन मतलब सिंपली अब आप मल्टीपल लाइन्स के कोड लिख रहे हो। जैसे वी हैव लूप्स, लूप्स में मल्टीपल लाइन्स होते हैं ना, लाइक फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, एंड लेट्स गो विथ डू वाइल लूप। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैं नोड रेपल के अंदर ही हूँ। सो सबसे पहले गाइस मैं एक x इक्वल टू एक उसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ 0। ठीक है, एंड मैंने इस तरीके से लिख दिया। नाउ मेरे पास x की वैल्यू क्या है? 0। अब मुझे डू वाइल लूप यूज करना है। सो डू, एंड अब आप देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिक ये हो रहा, मतलब कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है ये, क्योंकि नोड रेपल का बेस्ट पार्ट ये कि जब भी आप ऐसे मल्टीलाइन कोड लिखते हो तो वो रेपल चेक करता है क्या मुझे इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट करना है या इस प्रोग्राम को फिनिश करना है, वो ऑटोमेटिक चेक कर रहा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, राइट। सो डू, एंड देन मैं क्या करता हूँ, उस x की वैल्यू को करता हूँ इंक्रीमेंट सिंपली। ऑलराइट, मैंने की उसको इंक्रीमेंट, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे नाउ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे गाइस मैं देखो मैं क्या यूज करने वाला हूँ मालूम है? मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने वाला हूँ। मैंने आपको प्री रिक्विजिट में बताया था ECMAScript 2015 या आपका ES6, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब मैं बहुत ईजिली जितने भी मेरे स्ट्रिंग्स है एंड देन मेरे जितने भी वेरिएबल्स है एक्चुअल में, उन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन लिख सकता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर। बेसिकली बैकटिक है, मैं लिख देता हूँ माई एक्स वैल्यू इज, राइट। अब मैं एक्चुअल में जो एक्स की वैल्यू वो प्रिंट करवाना चाहूंगा, सो आई हैव टू राइट डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, सिंपल सेमीकोलन, एंड देन इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा वाइल, जब तक x की वैल्यू लेस देन 5 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एंटर इट, दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो माई x वैल्यू इज 1, माई x वैल्यू इज 2, 3, 4 एंड देन 5। एंड ये 5 तक इसलिए क्योंकि गाइस हमने 0 से स्टार्ट किया था सिंपली, राइट। एंड हमें बहुत ईजिली यहाँ तक वैल्यू मिल चुका है एंड हमें मालूम है कि मैंने भले ही x शुड बी लेस देन 5 लिखा है, बट फिर भी मुझे 5 की वैल्यू आना ही था, बिकॉज हम जो कंडीशन चेक करते हैं वो एकदम एंड में कर रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डू वाइल लूप कि आपको एटलीस्ट एक ने एक आउटपुट मिलना ही मिलना है यहाँ पे, राइट। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने मल्टी लाइन ऑफ कोड लिखा कितनी इजीली, मतलब वाइल लूप नॉट वाइल लूप, डू वाइल लूप मैंने लिख दिया इसके अंदर, राइट। चलो ठीक है, मैं वापस गाइस इसको एग्जिस्ट करता हूँ, मैं वापस इसको क्लीन करता हूँ एंड वापस मैं नोड.js के इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता हूँ। चलो ठीक है, अभी आप देख सकते हो वी हैव समथिंग अंडरस्कोर इन आवर रेपल इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज अंडरस्कोर एक्चुअली, राइट। सो क्या होता है अंडरस्कोर? देखो गाइस अगेन अगर मैं चलता हूँ, लेट्स गो विथ, मैंने लिखा 5 + 5 इज इक्वल टू 10, ऑलराइट। मैं लिख देता हूँ 10 + 5 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 15। बेसिकली मुझे 5 ऐड करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मुझे इसमें वापस 15 वापस 5 ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा 15 + 5, मतलब मुझे वो जो प्रीवियसली डेटा जो था, लास्ट रिजल्ट जो था वो मुझे टाइप करना पड़ रहा है। क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब मुझे मालूम नहीं क्या था मेरा लास्ट डेटा, बट मुझे सिर्फ 5 ऐड करना है उसमें, राइट। आप सोचोगा इसे कितना यूजफुल होगा कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका लास्ट डेटा क्या था, बट आपको इतना मालूम है कि हाँ भाई मेरा जो भी लास्ट डेटा हो मुझे इसमें 5 जो है वो ऐड करना है। तो आप मतलब ये कितना औसम होगा कि अगर मैं लिख दूं अंडरस्कोर एंड बूम गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर नोड रेपल, जहां पे अब आप सिंपली अंडरस्कोर लिख दोगे तो आपका जो भी लास्ट रिजल्ट था वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा एंड सिंपली लास्ट रिजल्ट +5 एंड बूम गाइस वी हैव अगेन 25, लास्ट रिजल्ट +5 वी हैव 30। सो गाइस आपको कैसा लगा ये? मतलब अंडरस्कोर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जब आपको आइडिया नहीं था कि आपका लास्ट रिजल्ट क्या है, बट कंडीशन ऐसा आ गया कि जो भी लास्ट रिजल्ट हो इट डजंट मैटर, आप खाली उसमें 5 ऐड कर दीजिए, सिंपल, राइट। तो ये था आपका अंडरस्कोर जो आपको लास्ट रिजल्ट देता है। एंड नाउ गाइस वी हैव एडिटर मोड। अब ये एडिटर मोड क्या होता है? देखो गाइस सिंपली एक काम करता हूँ, अगेन मैं इसको एग्जिस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्लियर करके दिखा सकूँ, राइट। एंड मैं देखो यहाँ पे चलता हूँ वापस नोड पे। देखो अगर आपको एडिटर मोड पे जाना तो यू हैव टू सिंपली राइट डॉट एंड देन यू हैव टू टाइप एडिटर। नाउ गाइस आप देख सकते हो एंटरिंग एडिटर मोड, जहां पे आप देख सकते हो गाइस अगर आपको फिनिश करना तो आपको कंट्रोल एंड देन डी प्रेस करना है, एंड देन अगर आपको कैंसिल करना हो तो कंट्रोल सिस्ट, ठीक है। अब एडिटर मोड में हमें एडिटर की तरह टाइप करना है। सो लेट्स गो विथ, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो कॉन्स्ट और नेम में एक नेम करके फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अगेन ये गाइस आपका आ गया कहाँ, ES2015 ES6 ECMAScript 2015। सो गाइस यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जिसका नाम होगा माई नेम, राइट। मैं अब क्या करता हूँ, फैट एरो फंक्शन
कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे चलता हूँ। देखो गाइस सिंपली मैं लिखता हूँ console.log, स्पेलिंग सही होना चाहिए। एंड देखो गाइस अगेन बैकटिक माई नेम इज, सिंपली लिखना है डॉलर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिख दीजिए माई नेम। ये बेसिकली जो माई नेम है ना वो यहाँ से आ रहा है। अभी जब मैं इस फंक्शन को करूँगा कॉल तब मैं ये आर्गुमेंट पास कर दूंगा वहाँ पे, आपको उसको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे गया इस तरीके से, दिस इज इट गाइस, मेरा ये काम हो गया। मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपली एक न्यू फंक्शन क्रिएट किया जहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया माई नेम, एंड देन उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, बेसिकली कंसोल करवा रहा हूँ उसको। एंड गाइस वंस जब आप फंक्शन को कर लेते हो डिफाइन, आप एंटर हिट कर दीजिए, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, राइट। अब हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया लेकिन अभी तक हमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। सो फंक्शन का नाम क्या है, नेम, एंड ये फंक्शन एक पैरामीटर को एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो मुझे उसको पास तो करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं नाउ हमारे इस फंक्शन का आर्गुमेंट में पास कर देता हूँ। बेसिकली जब भी आप फंक्शन को कॉल करो और जो वैल्यू आप पास करते हो ना उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। एंड देन जब उस फंक्शन को आप डिफाइन करो एंड उस समय जो आप वेरिएबल को या जो वैल्यू को एक्सपेक्ट करो दैट इज नथिंग बट योर पैरामीटर। सो एक डिफरेंस पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड देन आपका पैरामीटर। सो फंक्शन कॉल के समय ये जो वैल्यू है दिस इज योर आर्गुमेंट, एंड देन जब आप उस फंक्शन को डिफाइन करते हो और जो वैल्यू आप वहां पे पुट कर रहे हो दैट इज योर पैरामीटर। ठीक है, बहुत सभी लोग क्या करते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट बोल देते हैं। इट डजंट मैटर, बट एग्जैक्टली क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यू नो दिस इज योर आर्गुमेंट, एंड देन फंक्शन को डिफाइन करते समय वो आपका कहलाता है पैरामीटर। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे गाइस आर्गुमेंट पास कर दिया है एंड यहाँ पे अब वो बहुत इजीली आ जाएगा। सो वंस जब आपका इतना काम हो जाता है, अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे लिखा है अब इस फिनिश कीजिए इसको। सो कंट्रोल एंड देन डी एंड बूम गाइस, माय नेम इज थापा टेक्निकल। कैसा लगा आपको ये? मतलब कितना इजी था, जहां पे मैंने सिंपली एक नेम नाम के फंक्शन को कॉल किया जिसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास की एंड यहाँ पे कॉन्स्ट उस फंक्शन को बेसिकली मैं डिफाइन करता हूँ फैट एरो फंक्शन की फॉर्मेट में, जहां पे मैंने टेम्पलेट लिटरल्स यूज करके console.log के अंदर माई नेम इज एंड उस वेरिएबल को एक्सेप्ट करने के लिए इसे फॉर्मेट है कि डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो वो आ जाता है। एंड इस तरीके से मेरा नाम आ गया। सो गाइस ये था आपका एडिटर मोड एंड और भी बहुत चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि गाइस आपका ये रेपेल एकदम बेस्ट हो जाए। ठीक है, देखो सबसे ऑसम चीज ये कि गाइस अगर अब मैं इस टैब है जो टैब है यू नो हमारे कीबोर्ड पे एक बार प्रेस करता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन दी मोमेंट में सेकंड टाइम प्रेस करता हूँ एंड बूम गाइस अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा फिर भी यहाँ पे ये जितने भी आपके प्रॉपर्टीज मेथड्स है आपके नोट जिसके अंदर गाइस सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे। एंड एरे हमने ऑलरेडी देख चुका है, बुलियन हमने ऑलरेडी देख चुका है गाइस, जेसन हमने ऑलरेडी देख चुका है, मैप है, मैथ है, स्ट्रिंग्स है, ये सब गाइस जावास्क्रिप्ट की पार्ट है। लेकिन फिर भी इन नोट.js का भी तो अपना खुद का कुछ होगा, राइट? क्या सभी जावास्क्रिप्ट हुए ना लिखे गए। सो गाइस ग्लोबल, ये देखिए हम जो है गाइस ब्राउजर पे विंडोज होता था हमारे लिए सब कुछ, बट इन नोट.js वी हैव ग्लोबल सब कुछ। उसी तरीके से गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल सिस्टम, दिस इज द बेस्ट पार्ट। अब हम फाइल सिस्टम के साथ खेल सकते हैं। हम अगर एक फोल्डर में तो दूसरे फोल्डर में जाके उसके फाइल को रीड करना या राइट करना वो सब हम कर सकते हैं। वी हैव HTTP सर्वर क्रिएट करने के लिए, वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, वी हैव इज नॉट अ नंबर तो चलो ऑलरेडी था। यहाँ पे भी अगेन HTTP है। आपका स्ट्रीम देखो गाइस वो नेटफ्लिक्स वाला आपको याद है जो मैंने आपको बताया था। वी हैव स्ट्रीम्स, वी हैव क्रिप्टो भी होगा जो कि इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा गाइस। आप मुझे बताओ आपको क्रिप्टो, ऑलराइट हियर वी हैव दिस क्रिप्टो। मतलब आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, दैट इज योर सेट इमीडिएट भी देखा होगा। क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल है, क्लियर इमीडिएट है, उसी तरीके से सेट टाइम आउट वो सब यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड दी बेस्ट पार्ट ये कि गाइस अगर आपको लगता है ये जो फाइल सिस्टम है जिसके थ्रू हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, अगर आपको लगे यार इसके अंदर कौन कौन से मेथड हो लेट्स चेक, तो गाइस सिंपली आपको लिख देना FS एंड बूम गाइस। देखो आपके पास सभी के सभी मेथड आ गए। देखो रीड सिंक, रीड पाथ, रिमूव डायरेक्टरी, देखो हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं। एंड हाँ जब रिमूव डायरेक्टरी तो फिर ये देखो गाइस कैसा लगा आपको, मेक डायरेक्टरी MKDIR, मैंने एकदम स्टार्टिंग में जो लिखा था आपको याद है, मेक डायरेक्टरी देखो यहाँ पे भी है। सो गाइस ये है ब्यूटी कि अब आप नोट.js के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने फाइल सिस्टम के साथ खेल सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ये है ना ऑसम। एंड ये जो कुछ भी यहाँ पे आपको मिल रहा है गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम चलते हैं नोट.js पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये सेम वही चीज़ है जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया। मैं अगर यहाँ पे वापस लेके चलूँ, वी हैव दिस फाइल सिस्टम, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा जब हम फाइल सिस्टम पे आएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए FS.ये वो, ये देखो गाइस यहाँ पे देखो FS.make डायरेक्टरी, तो ये सब दिख रहा है आपको
गाइस वो ऑलरेडी यहाँ पे दिख चुका है, मतलब अब हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है गाइस, हम इजीली सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं यार ये क्या चीज है, इससे क्या होता है। सो गाइस अब ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज कोर मॉड्यूल्स इन Node.js के अंदर। लेकिन आई रियली होप गाइस आपको आज के दिन ये जो वीडियो था रेपल आपको बहुत मजा आया होगा, जहां हमने देखा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हमें ब्राउजर में जाके कंसोल करने की जरूरत नहीं है या CMD में आके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, टर्मिनल के अंदर ही Node.js के अंदर हम रेपल इन्वायरमेंट का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, बिलीव मी गाइस। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, खासकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटर रहेगा अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे चल के इस प्लेलिस्ट को ही शेयर कर दोगे, बट प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ गाइस बताना चाहूंगा कि 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला सिर्फ और सिर्फ आप सभी के प्यार के कारण। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने खुद मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली से ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।